आज का दौर जो सोशल मीडिया का दौर है, अभी भी जो है कोई घटना घटती है तो लोगों को कोशिश होती है कि आपके हर मोबाइल फ़ोन पे उसका वीडियो जो है फ़ोटो उतारने में। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अपने मोबाइल में एक फ़ोटो जो है उतारना शुरू कर दिया जाता है। दरअसल ये एयरबेस था जो पाकिस्तान के अंदर से, वहाँ से जो कुछ चश्मदीद गवाह थे जिन्होंने अपने मोबाइल से उस जो है घटना को कैद कर लिया। उन एयरबेस को चारों तरफ से आग के गोले ने जो है अपने जद के लिए जो है खुद ज़बरदस्त यहाँ से कुछ लड़ाकू विमान, यहाँ से कुछ ड्रोन भी जो है भेजे जा रहे थे जो भारत में जो है हमला कराए जाने के लिए। लेकिन भारत ने उनकी जवाबी कार्रवाई में जो है इन 3 एवरेज में ये भारी मात्रा में यूँ कहिए कि नुकसान भी पाकिस्तान को, एक राज्य नहीं बल्कि पंजाब और एक ज़िला है चकवाल, और वहाँ चकवाल ज़िले का ही एक मुरीद एयरबेस है, वहाँ पे भी ऐसे करके लगभग ऑपरेशन जो चलाया गया था। इस ऑपरेशन का नाम था जो है ऑपरेशन सिंदूर। दरअसल बताया जाता है कि भारत में लगभग 500 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए थे जो हमला करने के लिए जो है उस मुर्शिद एयरबेस जो है काफ़ी मात्रा में नुकसान भी पहुंचा। ऐसे में रावलपिंडी में जो है चकलाल एक जगह लगती है, वहाँ पर भी नूर खान एयरबेस पे जो है एयरबेस जो सेना के विमान रखे जाते हैं वहाँ पे भी जो है वीआईपी कैंप रखे जाते हैं और नेता भी वहाँ पे फिर भी बड़े बड़े वीआईपी भी वहाँ पे होते हैं, लेकिन इस्तेमाल जो है वो एयरबेस किया करते हैं। लेकिन साथ ही हेलीकॉप्टर है वो भी वगैरह रखे जाते हैं और इन नूर खान एयरबेस पर भी भारी मात्रा में नुकसान पहुँचा गया। भारत की तरफ से हमला किए गए थे, जवाबी कार्रवाई की। ये भी जो है तीसरी पंजाब में जो है जंग जो ज़िला लगता है वहाँ पे भी जो है शोरकोट है, वहाँ शोरकोट में भी रखी गई थी जो लड़ाकू विमान J-17 F-7 जो साथ ही मिराज जैसे खतरनाक लड़ाकू विमान भी बताए जा रहे थे जो एयरबेस पर भी भारी मात्रा में उनका भी नुकसान हुआ है। लेकिन भारत की तरफ से हमले किए गए। हालांकि जब तक कोई बात आती रही तब तक पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान इन सब बातों को नकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान के ही लोग अपने कैमरे में जो मोबाइल में कैद कर लिए थे वो घटना को कैद करके सोशल मीडिया पे वायरल होना शुरू हो जाता है। और अपने भारतीय मीडिया में कुछ जानकारी जब जुटाई जाती है तो वहाँ पता चलता है कि वाकई में बहुत ही बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो चुका है। आज हम इस कहानी में आपसे जो बताएंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जो हम सब जो है कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात करेंगे जो आतंकवादी हैं और उन्होंने भारत को भारी मात्रा में नुकसान भी पहुँचाया था। भारत में ऐसे बड़े आतंकवादी को मार भी गिराया गया, लेकिन वजह से पूरी पाकिस्तान आज खून के जो है आंसू रो रहा है। हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार वो आतंकवादी कौन थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है भारत को जो है ये शुरू होती है जो है पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकवादी जो वास्तव में एक बड़े आतंकवादी का संगठन होता है जिन्होंने भारत में भारी मात्रा में समय समय पर नुकसान पहुँचाया। और अगर पहले नंबर बात करें तो ये लश्कर तैयबा जिसका संस्थापक हाफिज़ मोहम्मद सैयद, जिसने इंडिया के जो है अनगिनत आतंकवादी हमले करवाए, जिसने भारत को जो है हमेशा नुकसान पहुंचाया। साथ ही दूसरे नंबर का बात करें तो मोहम्मद जैसे जिसका संस्थापक मौलाना मकसूद जो है अजहर है, जिसने साल 2000 में जो है 1994 फरवरी का वो महीना था और उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनंतनाग ज़िले में एक खानाबल एक जगह लगती है, वहाँ के पास इसे गिरफ्तार किया गया था। उसको जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन उसने छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने काठमांडू के दिल्ली की तरफ जा रही एक एयर इंडिया फ़्लाइट को 814 जो है यात्रियों को उस फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 178 यात्री को छोड़ने की वजह से उन्होंने 4 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा। और इसकी एक आतंकवादी जो मौलाना मकसूद अजहर, इसने जो है बदले में जो है छोड़ा गया था। और इस जो है मौलाना मकसूद अजहर ने भारत में बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंचाया, जिसमें लगभग 13 दिसंबर 2001 को यह बात है सांसद पर इसने हमला करवाया और इसमें 5 दिल्ली पुलिस के जवान भी शहीद हो गए थे, एक महिला और 2 सुरक्षा गार्ड भी शहीद हो गए थे। जम्मू में भी कश्मीर में विधानसभा पर हमला करवाया था 2001 में की यह बात। आतंकवादी टाटा सूमो भारी मात्रा में विस्फोट भी कराया गया था, लेकिन ऐसे उन विस्फोटों को जो है उन्होंने जम्मू कश्मीर विधानसभा ऐसे जाने कितने जो है बाद ये ब्लास्ट होता चला जाता है और इसमें लगभग 38 लोग बेवजह मारे जाते हैं, जिसमें कई इस मामले का बेकसूर भी
नहीं थे, लेकिन आतंकवादियों ऐसे भी पुलवामा हमला में 2019 की बात है जिसमें 14 फरवरी की तारीख थी, सीआरपीएफ का एक बटालियन जा रहा था और उस बटालियन में एक आत्मघाती हमला हो जाता है जिसमें लगभग 40 जवान शहीद हो जाते हैं। इसमें भी कराया गया था जो है अहम भूमिका भी मौलाना मकसूद अजहर, जिसको जो है साल 1994 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था और साल 1999 एक इंडियन एयरलाइंस की विमान को हाईजैक करने के बाद इसको जो है छोड़ना पड़ा और ये यहाँ से निकल कर वो जैसे मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन होता है, वो आतंकवादी संगठन में हमेशा आतंकवादी तैयार करता है और भारत की सीमा पर उसने भेजना शुरू कर दिया। इसके बाद यहाँ तक कि सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अभी भी हमले के लिए उसने लोगों को उस्काना और उसकी ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। और ठीक ऐसे ही बिल्कुल जो था हिजबुल जो है मुजाहिदीन, इसका भी आका, जिसका संस्थापक सैयद जो है सलाउद्दीन पिछले 2 दशक से जम्मू और कश्मीर में बहुत बड़ी समस्या का जो आतंकवाद में हुए और इसके सैयद जो है सलाउद्दीन और हिजबुल जो है मुजाहिदीन, इसका भी एक अहम भूमिका रहा है। हालांकि आतंकवादी ऐसे भी तरफ से 3 संगठन जो होते हैं वो नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 की तारीख की जो जम्मू कश्मीर जिला के जो है पहलगाम हमले के ऊपर जो घाटी पर जो देश भर के अलग अलग हिस्से के सैलानी टूरिस्ट जो घूमने आए थे, ऐसे में ये 3 आतंकवादी आधुनिक हथियार लेकर वैसन घाटी पे पहुंच जाते हैं और मिनी स्विट्जरलैंड के जो है नेम पे भी जाया जाता है। और उसके बाद उन्होंने चुन कर हिंदू और मुस्लिम को जो है देख के उसने जो है फायरिंग गोलीबारी शुरू कर दिया था। कहा ये भी जाता है कि मोदी कह देना, उनका बाद ये भी कहा जाता है कि मोदी से कह देना इस घटना को पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। दुनिया में जब इस घटना का चर्चा शुरू होता है फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होता है, जिसमें 15 दिन बीत जाने के बाद लगभग 6 और 7 मई की रात आखिरकार भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया और ऐसे जगहों पर चिन्हित किया जहाँ पे आतंकवादियों का संगठन था और जिसमें ट्रेनिंग की जा रही थी, जहाँ पे हथियार चलाने की प्रशिक्षण दी जा रही थी, जहाँ पे आतंकवादियों को तैयार किया जा रहा था। भारत में जो है भेजे जाते थे और जगह जगह जो है बदलापुर और मुर्शिद जैसे सिलाईकोट में जो बरनाला, कंडोला और मुजफ्फराबाद जो इस एयर स्ट्राइक के बाद भारत की तरफ से दावा किया गया कि लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादी इस एयर स्ट्राइक में ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी नहीं मिल पा रही। हालांकि जो वो आतंकवादी हैं उसने जो है ख़त्म कर दिया, लेकिन कौन ख़त्म है कौन नहीं ख़त्म है, लेकिन भारत ने अपनी तरीके से अपने सूत्रों जुटाने कर जो है पाकिस्तान में जो उसके सूत्र थे उन्होंने ये पता करने की कोशिश में लगभग 5 बड़े जो है आतंकवादियों का नाम सामने आया, जिसकी भारत ने काफ़ी समय से तलाश कर रही थी। और पहले ही आज आतंकवादी की बात करें तो मुक़्सद खरीन उर्फ अब्दुल्ला जो था उसने, और उसका नाम भी जो है लश्कर तैयबा में जो है आज़ादी आतंकवादी के नाम से जाता है। ये भी जो है मकरज तैयबा प्रभारी मकरज तैयबा जो ये भी जो है मुजाहिदीन का एक जो है अलग सरगना हुआ करता था, जो हाफिज़ सैयद और का एक संगठन, और इस संगठन को फिलहाल ये पूरे प्रभारी मुक्साद और खंडियाल में उर्फ अब्बू जिंदाल। अगर इसके बारे में हम बात करें तो 26 नवंबर 2008 को भारत के मुंबई शहर के अंदर समुद्र के रास्ते 10 आतंकवादी आते हैं और आतंकवादी में जो है रेलवे स्टेशन, साथ ही मुंबई के कई ऐसे इस्लामी इलाके में जाते हैं जो हॉस्पिटल हो या फिर फाइबर जो होटल हो, इस तरीके से कुछ आम लोगों को निशाना बनाया जाता है और कुछ अधिकारियों को निशाना भी बनाया जाता है। इसमें लगभग 10 आतंकवादियों ने 160 बेकसूर लोगों को जान से मार दी थी, लेकिन जिसमें पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया था। उसमें जो है ये भी माना जाता है कि जो है उसमें कसाब भी वो जो घटना में इन्वॉल्व हुआ था, उसमें ये इतना बड़ा 2010 में जो मुंबई में हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों अभी भी भारत पूरी तरीके से एक्टिव है जो पाकिस्तान से लड़ने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान कितना ज़्यादा नुकसान हुआ अभी भी आप सोच नहीं सकते। इसमें भारत की तरफ से जो है दावा किया गया है कि लगभग 100 आतंकवादियों को जो है मार गिराया गया, लेकिन अभी भी पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं है। दोस्तों इस पूरे घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। और एक दूसरी बात दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, अगर भारत सरकार किसी चीज़ के लिए अगर आपको कह रही है तो उसकी गाइडलाइन को आप बराबर फॉलो करें ताकि आप सेफ रहें। और आप क्योंकि आपको यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जो है सेफ का बहुत बड़ा जिम्मा है, और इस तरीके से आप भी जो है जहाँ भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज नहीं, तब तक के लिए बाबा गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।